हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल यू। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय। ठीक है, आज हम जो है आपके सामने वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय का आपका जो है क्लास 12th का दूसरा चैप्टर टेकअप करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे घन कोण क्या होता है। व्हाट इज सॉलिड एंगल, घन कोण क्या होता है। ठीक है, घन कोण की अगर हम बात करें तो घन कोण की डिफिनेशन कभी कभी पूछी जाती है। तो घन कोण की डिफिनेशन क्या होती है, घन कोण। ठीक है, घन कोण की अगर डिफिनेशन की बात करें तो हम आगे घन कोण किसी पृष्ठ द्वारा केंद्र पर घन कोण किसी पृष्ठ द्वारा केंद्र पर आंतरिक वह कोण होता है जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, वर्ग के बराबर होता है। अगेन रिपीट करते हैं, घन कोण किसी पृष्ठ द्वारा केंद्र पर आंतरित वह कोण होता है जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। ये तो था आपका क्या है, घन कोण की डिफिनेशन। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे हम प्रदर्शित करते हैं डी ओमेगा से। डी ओमेगा इक्वल टू होता है डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, जहाँ ये आपका घन कोण होता है, जहाँ आपका जो डी ओमेगा है, डी ओमेगा आपका जो है घन कोण है, घन कोण यानी कि सॉलिड एंगल, और डी ए आपका क्या है, लघु क्षेत्रफल यानी छोटा क्षेत्रफल, लघु क्षेत्रफल। ठीक है, लघु क्षेत्रफल, ये रहा आपका घन कोण। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि आपका जो है वैद्युत फ्लक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स की डिफिनेशन क्या होगी आपकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ, क्या, होल सरफेस, बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। ठीक है, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन यानी समाकलन ए टू ई, ए से ई डी ए वेक्टर इक्वल टू होता है ई डी ए कॉस थीटा, या
फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, ये होता है आपका फ्लक्स का मात्रक। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करेंगे आपका आगे। तो आगे देखिएगा अब यहाँ से इसका मात्रक और इसकी बीमा डायमेंशन। ठीक है, चलिए ऊपर लिखते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे फिर बढ़ते हैं। चलो देखिए, नोट हो गया होगा यहाँ पे। व्हाट इज सॉलिड एंगल पे भी खो रहे हैं। चलिए आगे देखिएगा, इसका मात्रक और बीमा। ठीक है, मात्रक और बीमा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है आपका, फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से इसका मात्रक आपका एक तो होता है वेबर। अब वेबर से तो बीमा निकलेगी नहीं, तो इसका एक मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम। ये भी एक मात्रक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होता है। तो आज की डायमेंशन क्या निकालेंगे, न्यूटन को होता है mL (T⁻⁻²) और मीटर स्क्वायर यानी L स्क्वायर अपान AT। ठीक है, AT, तो आपका क्या हो जाए L3 T ऊपर जाएगा -T⁻³ A इनवर्स। ये आपका डायमेंशन। ठीक है, अब आगे हम आगे बढ़ रहे हैं कि गॉसियन पृष्ठ क्या होता है। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ आगे हम बात करेंगे आपका कि गॉसियन पृष्ठ होता क्या है। ठीक है, चलिए नीचे वाला खो देते हैं। गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ आवेशों से, डिफिनेशन क्या होगी इसकी, आवेशों से परिबद्ध कोई भी पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। आवेशों से परिबद्ध कोई भी पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ कहलाता है, जिसका उपयोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में किया जाता है। क्या किया जाता है, जहाँ पर कूलाम का नियम लगाना, क्या है, कूलाम का नियम लगाना कठिन हो। ठीक है, कठिन हो, ये होता है गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, तो नोट कीजिए, आगे अब बात करेंगे हम गॉस की परिमेय की। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अब गॉस की परिमेय क्या होती है। ठीक है, गॉस की परिमेय, गॉस थ्योरम, ये एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। और गॉस की परिमेय का निगमन भी सिद्ध किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके। आप लोग वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। गॉस की परिमेय, ठीक है, गॉस की परिमेय
परमेय लिखा जाता है, ठीक है। गॉस की परमेय क्या होती है आपकी, देखिएगा, विद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से होकर ठीक है, दोबारा लिख गया, होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, होकर गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध यानी बंधा हुआ परिबद्ध आवेश Q का अपसाइलन 1/ε गुना होता है, ठीक है। फाई ई इक्वल टू होता है, ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है, फाई ई इक्वल टू होल इंटीग्रेशन, ठीक है, फाई ई इक्वल टू आपका होता है होल इंटीग्रेशन ई वेक्टर डी ए वेक्टर इक्वल टू Q/ε0। ये आपका होता है गॉस थ्योरम, ठीक है, गॉस का नियम, ठीक है। गॉस की परिभाषा अगर पूछता है तो इस तरीके से आपको लिखना होगा। इसका मात्रक होगा आपका वेबर, क्या, वेबर। अब आगे इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं, बड़ा सा आएगा इसलिए जल्दी से नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं आपका। तब तक मैं स्लाइड डाल लेता हूँ। आगे हम बढ़ेंगे कि गॉस थ्योरम को सिद्ध कैसे करें, प्रूफ यानी, ठीक है। चलिए सिद्ध कीजिए, सिद्ध करें। इसके लिए हम मान लेते हैं कोई एक गॉसियन पृष्ठ है, मान लीजिए गोल नहीं रहेगा, थोड़ा सा तिरछा, ठीक है। ये कोई गॉसियन पृष्ठ बना लिए, ये कोई एक आपका पॉइंट है Q कूलाम का, ठीक है। ये पूरा आपका बाहर का एरिया A है, ठीक है। और यहाँ से बिंदु O मान लेते हैं, बिंदु O से 1 r मीटर की दूरी कर देते हैं, जिस पर बिंदु P कर देते हैं। इसको इस डाट से ऐसे मिला देते हैं, ठीक है, ये हो जाता है आपका, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये यहाँ से इसकी दूरी r हो जाती है, इसको थोड़ा सा यहाँ से ये, ठीक है, यहाँ से ये आपके 2 डायरेक्शन निकल जाते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाती है और ये आपका डी ओमेगा होता है, ठीक है। यहाँ पे डी यानी डी ओमेगा, डी यानी डी ओमेगा क्या है, घन कोण होता है आपका, ठीक है। तो ये आपका गॉस का इस तरीके से आपका क्या बन जाता है, फिगर। तो अब हम आगे इसको सिद्ध किस तरीके से सिद्ध करें, कैसे, तो लिखेंगे, माना कि जिस तरीके से हम बनाते हैं उसी तरीके से लिखते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आगे। चलिए, माना कि कोई पृष्ठ जिस पर प्लस Q कूलाम का आवेश रखा है, बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें
जिस पर यहाँ पर हमें गॉस की प्रमेय सिद्ध करना है। इसके लिए माना एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसका एक अवयव डी ओमेगा है। तब बिंदु P से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी कि इलेक्ट्रिक साइड डाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स? फाई ई इक्वल टू EDA cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं हम थीटा इक्वल टू 0, यानी समानांतर। फाई ई इक्वल टू आपका हो जाता है EDA। ठीक है, अब यहाँ से क्या बात करेंगे आगे हम कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती थी? आपका E इक्वल टू होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। यहीं पे हम क्या करते हैं? पुट करते हैं। समीकरण 1 मान लेते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं तो आपका हो जाएगा फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q/r² इंटू, ठीक है, DA। यहाँ पे क्या करते हैं अभी, क्योंकि हमें कास थीटा की ज़रूरत है, पुट करेंगे तो यहाँ पे कास थीटा 0 नहीं रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरा ले लेते हैं हम, क्या, कास थीटा पूरा डैश डैश, ये समीकरण मानते हैं। ठीक है, Q/r² इंटू क्या हो जाएगा आपका DA कास थीटा। अब ठीक है, ये हो गया आपका, जहाँ हम जानते हैं क्या, DA कास थीटा r², ये आपका क्या है, D ओमेगा है। अभी हमने क्या बताया, घन कोण व्हाट इज सॉलिड एंगल में बताया था। तो DA कास थीटा r², अगर इतना हम ले लेते हैं, देखिएगा DA कास थीटा r², ये इक्वल होता है आपके D ओमेगा। तो इतने के स्थान पे हम D ओमेगा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? चलिए इधर देख लेते हैं। तो फाई ई इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे Q आगे ले लेते हैं, इसको कर देते हैं D ओमेगा। ठीक है, D ओमेगा, ये हो गया आपका। अब लिखते हैं आगे संपूर्ण, ये तो एक पृष्ठ का हुआ। अब आगे हम बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स, यहाँ पे खुद अब विशेष ध्यान देने वाली बातें हैं। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बता देते हैं। देखिएगा, देखिए आगे क्या करेंगे अब हम इसमें, कि जब हमने आगे कहा, आपको नोट करके, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। तो हमने कहा कि आपका होता है संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो हम लिखेंगे फाई ई इक्वल टू आपका हो जाता है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
इनटू, जब हमने कहा संपूर्ण पृष्ठ तो ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा, होल इंटीग्रेशन डी ओमेगा। और ये आपका ओमेगा, ये डी ओमेगा आपका अगर होल की बात किए हैं हम यहाँ पे, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाता है, यहाँ पे लिख लीजिए आप, होल डी ओमेगा इक्वल टू यहाँ पे डी ओमेगा, यानी संपूर्ण के लिए, ठीक है, यहाँ पे संपूर्ण डी ओमेगा होगा, ठीक है, होल डी ओमेगा, यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप होल डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई। ये होता कैसे है देखिएगा यहाँ पे कि हम जानते हैं डी ओमेगा इक्वल टू आपका होता है, ठीक है, क्या होता है, ई डी ए होता है डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। जब हम संपूर्ण पृष्ठ का लेते हैं यहाँ पे डी ओमेगा का अगर होल डी ए मान लेते हैं तो यहाँ पे डी ए आपका पहले तो क्या था, लघु घन कोण, सॉलिड एंगल में हमने आपको बताया था कि डी ओमेगा आपका क्या था, लघु कोण था। अगर जब संपूर्ण की बात करते हैं तो ये आपका हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कास थीटा। जब पूरे की बात करेंगे तो कास थीटा की वैल्यू 0 यानी कास 0 यानी कि 1 अपान आर स्क्वायर से कैंसिल, तो होल इंटीग्रेशन डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई, ये 0 कास 0 वाली, तो यही 4 पाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिएगा इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसे नोट मत कीजिएगा। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे कि फाई ई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पे 4 पाई, ये 4 पाई कैंसिल, तो फाई ई इक्वल टू आपका आएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये क्या, वेबर, ठीक है, वेबर इसका मात्रा। तो ये है आपका गॉस थ्योरम। अब हम आगे बात करेंगे, जल्दी नोट कीजिए कि आगे रेखीय घनत्व और पृष्ठीय घनत्व किसे कहते हैं, ठीक है, रेखीय घनत्व और पृष्ठीय घनत्व। देखिएगा आगे रेखीय घनत्व और पृष्ठीय घनत्व। चलिए रेखीय घनत्व और पृष्ठीय घनत्व, पहले बात करते हैं हम रेखीय घनत्व की, ठीक है, रेखीय घनत्व, रेखीय घनत्व किसे कहते हैं, ठीक है। पहले बात करेंगे ये स्याही, चलिए देखिए ये इसकी डिफिनेशन क्या होगी, यदि कोई क्यू कूलाम का आवेश किसी वक्र या सरल रेखा में इस सरल रेखा में गति करे तो सरल रेखा में गति करे तो क्या करते हैं, प्रति एकांक लंबाई से होकर गुजरने वाला, प्रति एकांक लंबाई से होकर गुजरने वाला क्या होता है, प्रति एकांक लंबाई से होकर गुजरने वाला आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं, रेखीय घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। तो इसके बाद इसे हम जो है लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा इक्वल टू आपका हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, ठीक है, यानी यहाँ कहा है प्रति एकांक लंबाई में, ठीक है, तो इसका मात्रक कूलाम पर मीटर, ठीक है, ये होता है आपका रेखीय घनत्व। अब बात करेंगे हम आगे पृष्ठीय घनत्व की, ठीक है, पृष्ठीय घनत्व की क्या बात करेंगे, ये है आपका
लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल कूलाम पर मीटर। पृष्ठीय घनत्व की बात करें, पृष्ठीय घनत्व तो क्या होगा है, यदि कोई क्यू कूलाम का, यदि कोई क्यू कूलाम का आवेश, क्यू कूलाम का क्या है आपका आवेश, किसी सरल रेखा में, सरल रेखा में गति करे तो आपका क्या होता है, सरल रेखा में गति करे तो प्रति एकांक, प्रति मीन्स बटा प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक, उसमें क्या था आपका प्रति एकांक लंबाई, इसमें प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं, इसे हम बाय द वे लैंग्वेज में ऐसे लिख दें, आप सिंपल से ये भी कह सकते हैं कि कूलाम पर, यहाँ से सिर्फ कह सकते हैं परिभाषा डेफिनेशन, प्रति एकांक लंबाई से होकर गुजरने वाला क्या होता है आवेश जो है पृष्ठीय घनत्व, रेखीय घनत्व कहते हैं, और यहाँ पे प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला आवेश को हम क्या कह सकते हैं पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। ये भी हो जाता है सिंपल सा, सिग्मा इक्वल टू इसे लिखेंगे क्यू बाई ए, ठीक है, यानी कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ये होता है सिग्मा इक्वल टू आपका कूलाम पर एरिया यानी क्षेत्रफल, ये सिग्मा है आपका। अब हम आगे बात करेंगे इसका डेफिनेशन, डेफिनेशन नहीं, आपका बात करेंगे डेरिवेशन। एक है आपका अनंत लंबाई से, जल्दी नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं, वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका होता है अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट बिंदु, अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट, अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मार्कर चेंज करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक हम बेलन बनाते हैं, ठीक है, ये आपका बिंदु पॉइंट P है, ये यहाँ से एक डैश डैश लाइन करते हैं, ये आपका R है रेडियस, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, और इसकी टोटल लंबाई जो है ये L है। तो जिस तरीके से करते हैं वो थोड़ा बहुत लिखते हैं, उसके बाद डेरिवेशन पे पहुँच जाते हैं। लिखिएगा, सिद्ध करना है, इसे प्रूव करना। अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण बिंदु कहाँ पर, निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, सीधे तार के कारण निकट बिंदु पर, ठीक है, यहाँ पे निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इस तरीके से। तो लिखिएगा माना कि एक अनंत लंबाई का सीधा तार जिस पर प्लस क्यू कूलाम का, ये तो हर डेरिवेशन में चलता है,
क्यू कूलाम का आवेश रखा है। क्या है? रखा है। बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? इसके लिए बिंदु P के सममित एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। इसके लिए बिंदु P पर एक गॉसियन पृष्ठ या बेलन की कल्पना करते हैं। क्या कल्पना करते हैं? तो कल्पना करने के बाद तो वही चीज़ जो पहले में बिंदु P से आप एक अगर अच्छी तरीके से याद कर लेंगे तो सारा ऑटोमेटिक उसी से चलता रिलेट होता चला जाता है। तो बिंदु P से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू होता है EDA cos थीटा। ठीक है, ये होता है आपका वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, EDA cos थीटा। ओके, तो अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे थीटा cos थीटा इक्वल टू 0 रख देते हैं तो आपका फाई डी फाई ई इक्वल टू EDA आ गया। तो अब हम EDA लिखेंगे तो आगे लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से। क्या? संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ से। तो यहाँ पे आपका अगर संपूर्ण की बात करें यहाँ डी फाई, तो फाई ई इक्वल टू हो जाता है ई इंटू, ये भी यहाँ पे होल आपका बन जाएगा डी ए। ठीक है, तो यहाँ पे फाई ई इक्वल टू आपका हो जाता है ई इंटू, और यहाँ पे फाई डी होल इंटीग्रेट डी ए इक्वल टू 2 पाई आर एल होता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, ये होता है यानी पूरे के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर एल, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आगे बात करते हैं गॉस के थ्योरम से। इसको रेज करना पड़ेगा। चलिए, अभी थोड़ा नीचे दिखाई पड़ रहा है। गॉस के नियम से। ठीक है, गॉस के नियम से क्या बात करते हैं आगे हम, गॉस की प्रमेय से। चलिए रेज करें तब आगे बताएं। इसको वीडियो को रोक करके नोट कीजिएगा। गॉस के नियम से हम क्या जानते हैं कि Q अपान फाई ई इक्वल टू होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे Q बराबर और कुछ भी हम क्या रख सकते हैं, हम जानते थे कि रेखीय घनत्व जो होता है लैम्डा इक्वल टू आपका होता है Q अपान L। तो Q बराबर हम क्या रख सकते हैं, लैम्डा L। ठीक है, यहाँ पे Q बराबर लैम्डा फाई ई इक्वल टू रख सकते हैं लैम्डा L अपान एप्सिलॉन नॉट। तो आपका क्या था नीचे, फाई ई इक्वल टू, यहाँ पे था आपका फाई ई इक्वल टू था, क्या था, E इंटू, ये आपका मान लेते हैं समीकरण, यहाँ पे मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, और यहाँ मान लेते हैं समीकरण 1। तो लिखेंगे आगे समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, तो रख देते हैं।
क्या, फाई ई के स्थान पर ये रख देते हैं। समीकरण एक क्या था, फाई ई, तो इसके स्थान पर रख देते हैं लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये क्या होगा आपका, इक्वल टू ई इंटू 2πr_l। अगर हम यहाँ से रिलेट करें कुछ कि ई बराबर अगर हम निकालना चाहें तो आपका क्या आएगा, आपका यहाँ से एल कैंसिल भी हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे हम, अगर ई बराबर निकालना चाहें तो 1/2π एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपान आर, ये आपका हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम क्या करें, 2 से ऊपर नीचे क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, ऊपर नीचे, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आगे अब ये दूसरा फार्मूला और बनाया जाएगा, ई इक्वल टू 1 ये यहाँ पे 4 कर देगा, 4π एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान आर न्यूटन पर कूलम, ये आपका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका डेरिवेशन। अनंत लंबाई के कारण, अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको थोड़ा और लिख देते हैं, 2 फार्मूले इस तरीके से हैं इसके। इसका पहला तो ये होगा E इक्वल टू 1/2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान आर, कभी कभी ये पूछता है। और उसके बाद E इक्वल टू 1/2 से जब मल्टीप्लाई किए 4π एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान आर, ये रहा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये रहा आपका अनंत लंबाई के 2-3 डेरिवेशन और थ्योरी पार्ट स्टार्ट कर चुके हैं। अब हम आगे बात करेंगे आपका जो है कि अनंत विस्तार के आवेशित चालक और अचालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अभी 2-3 डेरिवेशन है, तब ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट